एक गांव में एक प्रिया नाम की औरत रहती थी। प्रिया की शादी एक मुकेश नाम के लड़के के साथ हुई थी। मुकेश बहुत ही शरीफ किस्म का व्यक्ति था, परंतु प्रिया बहुत ही ज्यादा खड़ूस औरत थी। प्रिया सोचती थी कि वह अपने ससुर से उसकी सारी दौलत हड़प ले और अपने छोटे देवर को जमीन के बदले कुछ भी ना दे। यही सोच में प्रिया हमेशा डूबी रहती थी। एक दिन प्रिया अपने ससुर जी के पास जाती है और जाकर बोलती है। पापा जी, मम्मी आपको छोड़कर चली गई तो क्या आपको थोड़ी भी तकलीफ नहीं होती है? अरे बेटी, क्या करूं, तकलीफ तो बहुत होती है। मैं भी सोचता हूं कि काश मेरी पत्नी मेरे साथ होती, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है बेटी। फिर भी पापा जी, आप बिल्कुल ही अकेले रहते हैं। हाँ तो बेटी, क्या करूं, अब इस उम्र में शादी थोड़ी ना कर सकता हूं। अरे आप भी पापा जी क्या बात कर रहे हैं? आपको शादी करने को कौन कह रहा है? अरे मैं तो कह रही हूँ कि जरा मेरी तरफ भी तो देखिए। मुकेश के पिता जब इस बात को सुनते हैं तो सब समझ जाते हैं कि मेरी बहू मुझसे क्या कहना चाहती है, और तभी बोलते हैं। अच्छा बहू, मैं सब समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो, और वैसे भी तुम बहुत ही खूबसूरत लगती हो। चलो अच्छा हुआ, कम से कम आप अपने मुंह से खूबसूरत शब्द तो निकाले। आज तक तो आप बिल्कुल भी मुझसे बात तक नहीं करते थे। अरे बहू, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं ज़रा सा डरता था कि मैं तुमसे कैसे कोई बात करूं। पापा जी, इसमें डरने की क्या बात है? मैं आपसे प्यार करती हूँ और बहुत पहले से प्यार करती हूँ, लेकिन आपसे बोलने से डरती थी। अच्छा, सच में? हाँ पापा जी, सच में। और इस तरह बहू और ससुर में प्यार की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। ओ मेरे जाने मन, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? अरे पागल, बोल कर तो देखो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। जाने मन, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। आपकी जान तो सलामत रहे। आपको तो मेरी उम्र लग जाए। मुझे तो वो वाली फार्म हाउस चाहिए जो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बस इतनी सी बात, अभी लो तुम्हारे नाम करवा कर आता हूँ। और इस तरह से उसका ससुर वह फार्म हाउस उसके नाम कर देता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और ससुर अपनी बहू के नाम में अपनी सारी प्रॉपर्टी करता जाता है। तभी मुकेश के छोटे भाई सुरेश को यह बात पता चलता है और वह तुरंत घर आता है और आकर अपने पिताजी से बोलता है। पापा, यह क्या किया आपने? अपनी सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम पर क्यों करते जा रहे हैं? अबे तू कौन होता है मुझे यह सब पूछने वाला? और वैसे भी वो मेरी इतनी सेवा करती है तो उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं करूँगा तो किसके नाम करूँगा? पापा, यह सब काम ठीक नहीं हो रहा है। सारी प्रॉपर्टी आप भाभी के नाम नहीं कर सकते। अच्छा, तू मुझे सिखाएगा? चल भाग जा यहाँ से, समझा कि नहीं? मेरी नज़रों से दूर हो जा तू। और इस तरह से चालाक बहू ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लेती है।